भाई का स्वागत है। चैनल का नाम तो पता ही है आप सभी को, सुनील सर ITI। आज का जो सवाल है आपका 124 नंबर का, 123 तक हम सवाल करवा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के फिटर MCQ ट्रेड थ्योरी का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, सभी वीडियो हैं। हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से समझाने का प्रयास किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का तो हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सलाह मान लीजिए आप लोग, भाई लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा जरूर। हम रोज़ बोल रहे हैं इस चीज़ को। अगर थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं ये ऑप्शन। सभी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को आप मार दीजिएगा आसानी से। चलिए ठीक है, हम तो रोज़ कहते हैं, बाकी आज फिर से हम कहते हैं। आज का जो सवाल है सीधे मुद्दा पर आता है। वेल्डिंग ज्वाइंट है ना, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग के लिए, कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? वेल्डेड ज्वाइंट, ये ज्वाइंट है, ये है ना, अलग अलग धातु को जोड़ दिए हैं, ठीक है। ज्वाइंट हो गया वेल्डेड, है ना। इसका जो कभी वेल्डिंग करिएगा तो यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है ना, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाता है। यही हम बेकारी दे दिए। रुकिए फिर से हमको बनाने दीजिए भाई लोग। वेल्डिंग करते हैं, दो धातु को आपस में जोड़ने का प्रक्रिया वेल्डिंग कहलाता है। जब ये वेल्डिंग आपस में करिएगा, ये दोनों धातु को जोड़िएगा, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल थोड़ा बहुत आ जाता है ना। इसी को कहते हैं चिपिंग, है ना। ये एक्स्ट्रा मटेरियल चिपिंग कहलाता है। इसको हटाने के लिए कौन सा छेनी का उपयोग करते हैं? यही सवाल आपसे दाग दिया है आज का जो सवाल है 124 नंबर का। तो याद रखिएगा, ये नंबर इसका आंसर है फ्लैट छेनी। फ्लैट चीज़ल का उपयोग चिपिंग करने के लिए किया जाता है ना। चिपिंग कार्य के लिए फ्लैट चीज़ल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई लोग, चलते हैं अगला सवाल पे। सवाल देख लीजिए। इस फाइल का नाम क्या है? ये भी फाइलें हैं। अब ये फाइल है गोल। इस गोल गोल जो फाइल है, ये जो दिख रहा है आपका, यह मशीन के द्वारा उपयोग किया जाता है इसको, है ना। कोई भी मशीन में लगा करके, है ना। ये क्योंकि ये गोल गोल घूमता है ना। इतना याद रखिए, हम बोलने के लिए बोल रहे हैं गोल गोल, बाकी एक्चुअली में ये गोलाकार घूमता है, ठीक है। ये अपना भाषा था थोड़ा सा। कोई भी गोल टाइप का जॉब में फाइलिंग अगर करना है आपको, इसके लिए मशीन का उपयोग किया जाता है ना। इसे रोटरी फाइल कहते हैं। ये गोल है, घूमने वाला फाइल है, देखने से भी तो आपको समझ में आता होगा, इसलिए इसका नाम रोटरी फाइल है, ठीक है। अब वो फाइल और दिख रहा है आप लोग को, टिंकर फाइल। टिंकर फाइल आप लोग को हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए थे। यहाँ दो ना हैंडल फंसाने के लिए वो छिद्र होता है, ठीक है। ये छिद्र जो होता है, इसमें हैंडल लगा देते हैं, और कोई बड़ा सरफेस पे फाइलिंग करने के लिए, कोई बड़ा जॉब का कोई सरफेस है, उस पर फाइलिंग करने के लिए ये टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं। इसके एक के साइड में आपका दांते कटा होता है, और सब फाइल में देखे होंगे चारों साइड, किसी में 2 साइड, किसी में 3 साइड दांते कटा होता है, लेकिन इसके नीचे में ही केवल दांते कटा। ये ऊपर में ये दो छिद्र जो दिख रहा है, ये हैंडल लगा होता है यहाँ पे। अब बड़ा कोई जॉब है, उस पर फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्या, बेरेट फाइल, है ना। इसको कैट फाइल भी कहते हैं।
इसका जो है ना इस प्रकार से शेप रहता है। ये 30 डिग्री, ये कोना 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये ऊपर वाला 120 डिग्री होता है एंगल इसका। ये बात याद रखिएगा। इसका यूज 60 डिग्री से कम वाले स्लॉट पर फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन सा फाइल का? ब्रेड फाइल का। एगो है क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल इसका कोई वक्राकार अगर सरफेस है, वक्राकार सरफेस है, इस पे फाइलिंग करने के लिए अपना लोग क्रॉसिंग फाइल का उपयोग करता है। ठीक है भैया, आगे चलिए। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाते हैं? ये फाइल है ना, ठीक है, ये टीथ कटा हुआ है, दांतें। कभी कभी क्या करते हैं लोग, इस पे चौक घस देते हैं। चौक क्यों घसते हैं उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इस पे जो चौक घसते हैं, अगर इसका गहराई, इस टीथ का गहराई थोड़ा सा अधिक है, इस पे अगर चौक घस दिए अपना लोग तो गहराई घट जाता है। अपने पास फाइल अभी है नहीं कम गहराई वाला, अब फाइलिंग करना है हमको जॉब पे, तो चौक घस करके इसके गड्ढा को, गहराई को थोड़ा कम कर दिए, मार दिए इस पे फाइलिंग। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। ठीक है, या फाइल पे चौक घस देने के कारण फिनिशिंग अच्छा आता है। एगो बात तो यो है, और दूसरा बात क्या है, चिपिंग का नाम सुने होंगे, है ना। चिपिंग, अगर कोई भी धातु पे, जॉब पे अगर फाइलिंग करते हैं, इससे जो चिप्स निकलता है इस फाइल के टीथ में फंस जाता है बीच बीच में कभी कभी। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, फाइल की चिपिंग नहीं, पिनिंग कहलाता है। ठीक है, चिप्स इसका जो है कट कट के इसके टीथ में बीच में फंस जाता है, वो कहलाता है फाइल का पिनिंग। अगर इस पे चौक घस दिए आप, गड्ढा कम हो जाएगा, तो पिनिंग वाला समस्या नहीं होगा फाइल पे। दो रीजन आपको समझा दिए हम। अब इसका ऑप्शन देख लीजिए, आंसर क्या होगा 126 नंबर का। 126 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। पेनिटेशन और पिनिंग को कम करने के लिए अपना लोग फाइल के ऊपर में चौक घस देते हैं। ठीक है भैया, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। अगला सवाल पे चलिए। फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ये 4 गो ऑप्शन है, और सबसे पहले बात जान जाइए फाइन पिच होता क्या है। कम दूरी वाला टीथ, कोई ब्लेड का ये टीथ जो है बड़ी नज़दीक में है, उसको कहते हैं फाइन पिच। और जिस टीथ का ये, जिस ब्लेड का ये जो टीथ है थोड़ा दूरी पे है, ठीक है, उसको अपना लोग कहते हैं कोर्स पिच, है ना, कोर्स पिच। ये वाला टीथ जो है दूरी पे, उसको कहे कोर्स पिच। और बहुत नज़दीक में है अगर टीथ, उसको कहते हैं फाइन पिच। ठीक है, फाइन पिच का उपयोग सीधे जानिए कहाँ पे है। ठीक है, कोई पतला सीट है, पतला कोई सीट है, या हार्ड कोई मटेरियल है, वहाँ पे फाइन पिच का उपयोग करते हैं ब्लेड का। ठीक है, कम दूरी वाला ब्लेड का जो टीथ है फाइन पिच कहलाता है। पतला सीट या हार्ड कोई मटेरियल है, वहाँ पे फाइन पिच का उपयोग करते हैं। अब ये वाला जो पिच है, दूरी अधिक है, कोई मोटा अगर सीट है या सॉफ्ट मटेरियल है ना, वहाँ पे कोर्स पिच का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देख लीजिए 27 नंबर का। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है भैया, कंडुइट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए अपना लोग फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग करते हैं। क्लियर।
अगला सवाल चलिए 128 नंबर का। ये सवाल हम कई बार करवा चुके हैं, ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ 8 नहीं, यहाँ 4 है, 8.4 है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए इसमें क्या है, ये m जो है भैया आप लोग जान जाइए, है ना, ये मेजर डाया है। m जो आपको बता रहा है ये मेजर डाया है, डाया, ठीक है, या इसको ये जो है TS है, ठीक है, टेप का साइज है m। अब 1.25 जो है ये आपका पिच है, याद रखिएगा ये बात। हम स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। ये मेजर डाया है यानी तो TS है, और दूसरा 1.25 जो है आपका ये पिच दिया हुआ है। टेप ड्रिल साइज की गणना करें, ठीक है, ड्रिल साइज का गणना करने के लिए बोल रहा है। M10 जो है आपका क्या है, मेजर डाया है, और 1.25 पिच है, ठीक है। आप लोगों को पिछले बार भी मेरे को फार्मूला बताया था, TDS बराबर होता है, TDS जब निकालना पड़ेगा आपको, टेप ड्रिल साइज जब निकालिएगा, टेप ड्रिल साइज का गणना करने बोल रहा है ना, तो टेप ड्रिल साइज जब निकालिएगा इसका फार्मूला है TS - 2D, ठीक है भैया, तो फार्मूला याद रखिएगा। ये D जो है आपका गहराई है, गहराई याद रखिएगा। अब कोई ही बोल्ट में 2 गो गहराई होता है ना, ये मान लीजिए बोल्ट है, ये गुना तो दोनों साइड में है, ये हो गहराई हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, ये हो साइड में गहराई हुआ, तो वही 2 गो गहराई है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब आइए फार्मूला से, ये जो है मीट्रिक प्रणाली से है। अब मीट्रिक में जो है ये D जो होता है, D बराबर होता है मीट्रिक में 0.6134 इंटू पिच, ये 4 है, ये फार्मूला, ये जो है ना मीट्रिक में D बराबर जो वैल्यू होता है 0.6134 होता है। तो अपना लोग 0.0 के बाद 2 अंक लेते हैं तो 61 ले लेते हैं, ठीक है। ये 2 ठो बात याद रखिए, अब मिटाने दीजिए हमको, मिटा दिए। अब आइए फार्मूला से, TDS बराबर, अब यहाँ पे जो था TS, वही बोले थे ना, M10 जो है TS कहिए या मेजर डायमीटर कहिए, कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। उसके बाद क्या था, -2, तो जो फार्मूला से था वो ये था। उसके बाद क्या था, इंटू D था ना, तो D कितना था 0.61, इंटू पिच ये बताए हुए थे। अब पिच कितना दिया हुआ 1.25, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा 1.25, इसको गुना कर दीजिए, पहले इसको दोनों को करिएगा ना गुना, तो यहाँ लिखिए 10 इंटू 2.25 ढाई होता है ना, 2.50 हुआ ना, इंटू 0.61, ठीक है। अब फिर से इसको गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, फिर देख लीजिए 10 - 1.525, ये दोनों को जब माइनस करिएगा, ठीक है, आप अपने से कर लीजिएगा, करने के बाद आपका आंसर आएगा 8.475 mm, ठीक है भैया। इसलिए जब निकल गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। है TDS वाला फार्मूला याद रखिएगा, खाली इसमें कोनो दम है नहीं, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये जो था मीट्रिक में
0.61D बराबर होता है। अब ब्रिटिश में क्या होता है, जब ब्रिटिश में अगर पूछ लेगा तो 0.6403 इंटू पिच होता है। लिख लीजिएगा आप लोग। अब देख लीजिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 129 नंबर का जो सवाल है, एक ड्रिल के फ्लूटियस के बीच के भाग का नाम बताइए। ड्रिल बिट है ना ये, ठीक है, ये फ्लूट कटा हुआ है, इसी का बीच का भाग का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो है ही देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, यहाँ पे जो रहता है ये लीफ होता है, ठीक है ना। है इसको कहते हैं पॉइंट, ठीक है भैया। इसी के बीच में जो होता है उसको कहते हैं वेब, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इस वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का रीडिंग बताइए। बेवल प्रोट्रैक्टर का रीडिंग पूछ रहा है। आइए बेवल प्रोट्रैक्टर पर, यह देखिए इधर अगर आपका एरो घूमल है ही है ना, 90 डिग्री है ना, इधर वाला एंगल जो होता है अधिक कोण होता है, इधर वाला एंगल जो होता है न्यून कोण होता है, ठीक है। ये तो आपको ऐसे झूठे हम बता दिए, याद रखिएगा। इधर घुमल है तो अधिक कोण है तो 180 डिग्री है ना, इधर है तो न्यून कोण है। अगर ये एरो इधर घुमल है लेफ्ट साइड में तो 180 डिग्री में माइनस जो रीडिंग इसमें आएगा उसको घटा देना। इधर अगर एरो घुमा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो जो रीडिंग इसमें रहेगा उसको निकाल लीजिएगा, जो ऑप्शन में आएगा उसको मार दीजिएगा, टिक। एरो का है कि इधर घुमा हुआ है अभी, है ना, इधर घुमा हुआ है, तो जो रीडिंग अपना लोग अभी निकाल रहे हैं उसी में से 180 डिग्री में से वो रीडिंग को घटा देंगे। एरो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, तो 20 और 30 है ना इधर, तो एरो इस साइड में है 20, 21, 22। ये मेन स्केल जो है इसका, ये वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत पे वो काम करता है। इसका भी जो फार्मूला होता है रीडिंग लेने के लिए, मेन स्केल की माप, फार्मूला याद रखिएगा, मेन स्केल की माप, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल का मिलने वाला संख्या गुना लिस्ट काउंट। तो एक बात और याद रखिएगा, ये बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट, ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरा बात, 2-3 गो बात इसमें याद रखना आप सभी को। बेवल प्रोट्रैक्टर का लिस्ट काउंट क्या होता है, 5 मिनट। और दूसरा बात क्या रखिएगा याद, 1 डिग्री बराबर जो है ना 60 मिनट होता है। ये 2 गो बात आपको इसमें से याद रखना है, नहीं तो मेरा अगर वीडियो अगर देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी का, वो सबको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखें तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। आई बेवल प्रोट्रैक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। 2 गो बातों ही काम आएगा, इसलिए हम बता दिए। इसका जो यहाँ रीडिंग बता रहा है 22 डिग्री, मेन स्केल का माप फार्मूला से प्लस वर्नियर से मिलने वाला खानों की संख्या। तो ये वाला है ना वर्नियर है, ये मेन स्केल हुआ, ये वर्नियर स्केल हुआ। तो वर्नियर से मिलने वाले खानों की संख्या यहाँ देख लीजिए, 0 से इधरे न है, इधरे गया हुआ है, तो गिनती इधर ही करना है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 गुना लिस्ट काउंट 5 मिनट। सबको फिर से आप सॉल्व कर दिए, 22 डिग्री 6 पंचा है ना 30 मिनट हो गया। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आइए इसको मिटा देते हैं। ये रीडिंग हम ले लिए 22 डिग्री 30 मिनट। स्क्रीन वहाँ थोड़ा छोटा है इसीलिए ना, रुको ना, हम लेते हैं डिजिटल बोर्ड फिर अच्छा से। आज थोड़ा सा लेट हो गया, रात बहुत हो गया भाई लोग, इसलिए हमको वीडियो बनाना ज़रूरी था। कल तो फिर हमको कॉलेज जाना पड़ता है सब दिन, और दिन में समय मिलता है नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। रीडिंग तो आप लोग देखिए लिए क्या मिला हुआ था, 22
डिग्री 30 मिनट। और एरो देखिए इधर घुमा हुआ है ना, अधिक कोण है, तो 180 क्या बोले थे घटा देना है 22 डिग्री 30 मिनट को घटा देना है। अब देखिए 180 डिग्री है, इस साइड में मिनट वाला बात है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको अपना लोग लिखिए सकते हैं 1 से 19 मतलब 179, ठीक है 179 60 मिनट, 179 डिग्री 60 मिनट इसको लिख सकते हैं, ठीक है घटाने के लिए, क्या इधर मिनट में है ना, तो मिनट में अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसको हटा देंगे तो 180 डिग्री हो ही जाएगा। अब इसको 22 डिग्री 30 मिनट को घटा दीजिए आप, सीधी सी बात है। यहाँ देख लीजिए 30 हुआ मिनट, 60 में 30 घटा दिया, और 9 में से 2 घटाए 7, 7 में से फिर 2 घटाए 5, 1 तो बचिए गया, फिर 157 डिग्री 30 मिनट सी नंबर में है, मार दीजिए टिक, खेल खत्म। अगला सवाल आइए 131 में, इसमें कह रहा है बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करती है। भैया है ये माइक्रोमीटर है, सब लोग देखिए कि ठीक है, यहाँ पे वो रेचिट लगा हुआ रहता है, रेचिट स्टॉप लगा हुआ रहता है, यहाँ पे स्पिंडल है, यहाँ एनविल है, इसी के बीच में यहाँ जॉब लगा दी है। जॉब लगाते हैं तो घुमाते कौन चीज़ को है, रेचिटे को ना घुमाते हैं। इसको जब घुमाते हैं इससे स्पिंडल निकलता है ना, ये बात सभी को पता है। और जब इस जॉब में बिल्कुल सट जाता है रेचिट, क्या होता है रेचिट स्टॉप, चर चर का आवाज़ करता है ना, अपना लोग क्या समझ जाते हैं कि जॉब हमारा बिल्कुल रूप से टाइट हो चुका है, सेट हो गया, तो रेचिट स्टॉप में घुमाते हो। तो इसका मतलब माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने के लिए सतह के बीच समान दबाव कौन सुनिश्चित किया, रेचिट स्टॉप ने समान दबाव को सुनिश्चित किया कि भैया इससे अधिक मत करो, चरचरा रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी रेचिट स्टॉप। कुछ हो नहीं है बे, टेंशन मत लो तुम लोग। अगला सवाल है 132 नंबर का, देख लीजिए वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगल पार्ट है। इंटरगल मतलब होता है जुड़ल पार्ट, मुख्य स्लाइड से जुड़ल कौन सा पार्ट है, तो कौन चीज़ के बारे में बात कर रहा है, देख रहे हैं ना, हाइट गेज के बारे में बात कर रहा है। ये गेज है, कोई ऊंचाई को मापने के लिए है ना, हाइट गेज का प्रयोग करते हैं, मार्किंगों के लिए करते हैं, है ना। तो यहीं पे लगा क्या रहता है, देखे होंगे ना आप लोग, स्क्राइबर लगा हुआ रहता है ना, तो यही ना ऊपर नीचे करते हैं, ये स्लाइड मेन स्लाइड, यही मुख्य स्लाइड यही है, लिखने की क्या ज़रूरत है, देखो थोड़ा सा मिटाने दो। यही जो हिस्सा है ना ये मुख्य स्लाइड है, यही ऊपर जाता है नीचे आता है। हाइट वाला बात है तो ऊपर नीचे जाएगा ना, ये स्लाइड हुआ, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो यही वाला हिस्सा जो है ना जॉ होता है, JAW जॉ। यही जॉ जबड़ा पकड़ के किसको रखता है, स्क्राइबर को पकड़ के रखता है ना, मार्किंग ऑन ये इससे करते हैं कभी कभी, क्या नहीं तो जिस जॉब को मापते हैं यही ना अपना लोग यहाँ मार्किंग हो जाता है उस जॉब का, ये ऊपर, ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। स्क्राइबर ये लगा हुआ है, ये जो है स्क्राइबर पकड़ा हुआ है जबड़ा में, ठीक है, और ये जबड़ा कनेक्ट किससे है, स्लाइड से है। तो वही बात कह रहा है मुख्य स्लाइड यही है, एक इंटरग्रल पार्ट, तो ये हुआ जो इससे जुड़ा हुआ है, तो जबड़ा जुड़ल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अरे फालतू है सब, ध्यान से देखो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगला सवाल देखो क्या, माइक्रोमीटर का सिद्धांत पूछ रहा है। माइक्रोमीटर देखो है ही है,
कितना बार बता दिए। माइक्रोमीटर है, यहाँ पे रेचीट है, यही स्पेंडल है। अब एक बात सुनो, इसको जो घुमाता है ये स्पेंडल आगे पीछे करता है कि नहीं करता है। इसको जब घुमाता होगा तो ये नट है, नट को घुमाता है तो स्पेंडल आगे की ओर जाता है, नट को फिर घुमाता है स्पेंडल पीछे की ओर आता है। ठीक है, तो यही वाला जो इसी के बारे में पूछ रहा है कि सिद्धांत पे काम कर रहा है, तो नट और स्क्रू के सिद्धांत पे काम कर रहा है, या नट बोलो या स्क्रू बोलो, नट और स्क्रू के सिद्धांत पे अपना माइक्रोमीटर काम करता है। अरे रहने दो यहीं तक, फिर कल बतियाते हैं, रात बहुत हो गया है, बात अभी बहुत बाकी है। हाँ बाकी रहने दो यार, फिर बतियाएंगे कल।